सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो नकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उनका हान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सारजी परमागम है और इस परमागम के गाथा नंबर 10 और 11 की अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें स्वरूप प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष की चर्चा आई कि कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग है वह सकल प्रत्यक्ष है और कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है वह स्वरूप प्रत्यक्ष है। और ऐसा स्वरूप प्रत्यक्ष जो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग अथवा कारण ज्ञान भाव है, ये ही एक उपादेय है, इसके सिवाय दूसरा कोई उपादेय नहीं। तो इस उपादेय भाव का करना क्या, वो थोड़ी सी चर्चा अपन 240 नंबर पेज पे देखते हैं। नीचे का पैराग्राफ है, ऐसा जो सनाथ आत्मा, ऐसे आत्मा को, तो कहा ऐसे आत्मा को अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को, मुक्ति सुंदरी अनाथ है ऐसा कहा। कहते हैं कि इसका यह आत्मा नाथ है। समझ में आया? भाना, जिसको मुक्ति चाहिए हो, इसको ऐसे आत्मा की एकाग्रता करना, ऐसे आत्मा का अनुभव करना, तो इसको मोक्ष मिले, नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। सीधी सच्ची बात है। आत्मा कहा सनाथ है, आत्मा सनाथ है। कैसा सनाथ है कि अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ है। मुक्ति सुंदरी वह पर्याय है, वो पर्याय रूप मुक्ति सुंदरी वह अनाथ है। अनाथ क्यों कहा? कि उसका कोई नाथ है। हाँ, उसका आश्रयभूत, उसका नाथ कौन है? कि उसका नाथ यह कारण स्वभाव है। तो ऐसा यह जो आत्मा नाथ है, इसको भाना, जिसको मुक्ति चाहिए हो, इसको ऐसे आत्मा की एकाग्रता करना, ऐसे आत्मा का अनुभव करना, तो इसको मोक्ष मिले, नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। देखो तो सही, समझ में आया?
जिसके ध्येय में धर्मी की दशा की पर्याय का ध्येय यह पूरा आत्मा ऐसा चिद विलास रूप और अनंत चतुष्टय शक्ति स्वभाव स्वरूप है, इसके सन्मुख होकर के संयोगी चीज इससे विमुख होकर के, ये थोड़ी चर्चा यहाँ 3 लाइन में गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये जो अपना सनात स्वरूप कारण स्वभाव आत्मा है, जिसके आलम्बन से, जिसके भाने से, जिसकी एकाग्रता से मुक्ति सुंदरी का मोक्ष या मुक्ति सुंदरी की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये बात में जितना जोर आता है जनवाणी में, वो जोर को पकड़ना। यदि कहा कि इस कारण स्वभाव आत्मा के आलम्बन से ही, इसकी एकाग्रता से ही यह परिणति में मोक्ष सुंदरी, मुक्ति सुंदरी, मोक्ष की दशा मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। ये जोर देना, ये जोर की जरूरत है, क्योंकि बात तो एक तरफ से आती है, पर वो एक तरफ से आई बात में दूसरी बात कितनी मजबूत हो जाती है, ये हमारे निर्णय के काम आती है। बात निर्णय करना है ना, ऐसे के ऐसे छोड़ना तो है नहीं, तो छोड़ना हो तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। उसमें क्या है कि अपना प्रयोजन होता नहीं पूरा। अपना प्रयोजन तो तत्व निर्णय का है, और तत्व निर्णय कब होता है? दोनों बाजू की बात पर वजन दे करके रखना, जोर आना चाहिए। यदि यहाँ कहते हैं कि ऐसे आत्मा का अनुभव करना तो इसको मोक्ष मिले, नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। जोर आया ना, यानी अन्य कोई रीति से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? ये ध्येय रूप अपना आत्मा, कारण स्वभाव, कारण जीव, इसका आलम्बन, इसकी एकाग्रता से ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसकी विधि बताते हैं। ये विधि कहते हैं 3 लाइन में, क्योंकि विधि तो चाहिए ना। कुछ भी हो, कुछ पकवान बनाना हो कि कुछ भी कार्य करना हो तो विधि चाहिए। वो विधि यहाँ देखो कैसे सरलता से अपने सामने कहते हैं कि जिसके ध्येय में धर्मी की दशा की पर्याय का ध्येय कौन है? कि यह पूर्ण आत्मा ऐसा चिद विलास रूप और अनंत चतुष्टय शक्ति स्वभाव स्वरूप है। धर्मी है ना, तो धर्मी क्या करे कि धर्मी अपने धर्म स्वरूप आत्मा को भाता हुआ मुक्ति सुंदरी का वर्ण करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। ये बात आई ना। तो धर्मी को उसकी पर्याय, धर्मी है ना, तो धर्मी की पर्याय का ध्येय कौन? धर्मी की पर्याय उपयोग की स्थिरता, एकाग्रता वाली पर्याय प्रवाह का, उसमें एक ही ध्येय कौन है? तो उसको कहा यह पूर्ण आत्मा ऐसा चिद विलास रूप। चिद विलास माने चैतन्य का विलास, चैतन्य माने जानने देखने स्वरूप, जानने देखने के विलास माने उस ही भाव, जानने देखने के भाव रूप परिणमता विलसता हुआ यह चिद विलास रूप अपना पूर्ण आत्मा, और कैसा कि अनंत चतुष्टय शक्ति स्वभाव स्वरूप है। ये है। अब ये है तो क्या करें? अब है तो
कि इसके सन्मुख होकर के, इसके सन्मुख होकर के करे क्या कि इसकी सन्मुखता करे। उपयोग वर्तता हुआ है कि नहीं, आपका हमारा उपयोग वर्त रहा है कि नहीं, यानी जानना देखना चल रहा है कि नहीं। तो जानने देखने का जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार का विषय कौन बने कि यह चिद विलास स्वरूप अनंत चतुष्टय शक्ति स्वभाव स्वरूप रूप जो वस्तु है, यह मैं निज शुद्ध आत्मा, इसको ध्येय बनाओ। तो ध्येय कैसे बनाए कि सन्मुख होकर के। एक एक बात लिखी है इसमें। धर्मी का ध्येय कौन कि यह चिद विलास स्वरूप आत्मा कैसा है कि अनंत स्वभाव चतुष्टय शक्ति स्वरूप है, मौजूद है, इसको ध्येय बनाओ। तो ध्येय कैसे बनाए कि इसके सन्मुख होकर के। तो इसमें बात निकली कि अभी सन्मुखता है नहीं। कहा ना, जरा उठकर पंखा बंद करो, इसका मतलब आप बैठे हो, यही तो मतलब निकला, और कौन सा मतलब है। कहा कि उठकर जरा पंखा बंद कर दो, तो उठकर पंखा बंद करो, तो कहा इसमें ये अर्थ निकला कि नहीं निकला कि बैठे हो। तो सन्मुख होकर के, तो सन्मुख नहीं है, तो नहीं है तो कहां है कि संयोगी चीजों में इनसे विमुख होकर। अब इसकी अनादि से जानते देखने के उपयोग रूप व्यापार का विषय दिशा कहाँ है, और वह बदल देना है। तो कहाँ करना है कि यह चिद विलास स्वरूप अपना आत्मा अनंत चतुष्टय शक्ति स्वभाव रूप से है, इसके सन्मुख हो जाओ। इसका मतलब इसकी सन्मुखता इसको अभी है नहीं, ये कहीं और सन्मुख पड़ा है। तब तो उपदेश आया। ये कहीं और सन्मुख पड़ा है, तो जहां सन्मुख पड़ा है वहां से विमुख हो जाओ। लॉजिकल बात है कि नहीं? लॉजिकल है ना बात, कि जहां सन्मुख नहीं है तो कहीं सन्मुख है, तो जहां सन्मुख है वहां से विमुख हो जाओ, और जहां सन्मुख नहीं हो वहां सन्मुख हो जाओ। तो कहां सन्मुख है ये? तो तीन बातें कहेंगे। यदि गुरुदेव की पूर्व के और व्याख्यानों की भाषा में से कहें, निमित्तों के प्रति सन्मुख है, निमित्तों के लक्ष्य में, लक्ष्य के काल में बरतते हुए राग के प्रति सन्मुख है, और उस काल में बरतती हुई ज्ञान की एक समय की अवस्था के प्रति सन्मुख। और कहाँ विमुख है कि अपना जो चैतन्य चमत्कार स्वरूप, यह चिद विलास रूप चतुष्टय स्वरूप वस्तु है, इससे विमुख है। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, पलटना है। किसको? उपयोग को। तो उपयोग तो लाए के लाने की क्या जरूरत है? उपयोग तो प्रत्येक समय में जानने देखने के व्यापार से बरत ही रहा है। ऐसे वर्तते उपयोग को जहां सन्मुखता है, वह संसार का कारण है। उस संसार के कारण को मेटकर मोक्ष का कारण भाव जो प्राप्त करना हो, तो इसकी सन्मुखता चाहिए, अपने स्वभाव की सन्मुखता चाहिए। तो अभी जहां सन्मुख है वहां से विमुख होना चाहिए। तो कहां है सन्मुख? के संयोगी चीजों में, शरीर और शरीर की अनुकूलता के साधन संयोगी चीज, इनमें यह सन्मुख है, तो वहां से विमुख होकर दया दान का विकल्प है, उससे भी विमुख होकर,
और एक समय की अवस्था में अनादि से रुका हुआ है। रोकाए लो, रुका हुआ है। कहाँ रुका है? एक समय की अवस्था में। ये पकड़ना बात, बस इसके लिए इतनी चर्चा यहां पर अपन ने आज प्रारंभ की। एक समय की दशा में रुका हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? दशा में रुकने का अर्थ है कि एक समय में जो प्रकट भाव है ये ही मैं हूं, ऐसा मानकर रुका हुआ है। और जबकि एक समय में जो प्रकट भाव है वो अल्प भाव है, विरुद्ध भाव है। उस विरुद्ध और अल्प भाव में आप रूपता का अज्ञान और विपरीत मान्यता में पड़ा हुआ है। कहां पड़ा है? विपरीत मान्यता। क्या विपरीत मान्यता? कि एक समय की अवस्था में जो व्यक्तता है ना, ये मैं हूं, ऐसा करके यहां अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या तकलीफ है? इसमें ये तकलीफ है कि तुम एक समय की अवस्था में जितना व्यक्त भाव है, वो चाहे ज्ञान क्षयोपशम का व्यक्तता का भाव होए, चाहे राग रूप वो विकारी भाव होए, वो तुम नहीं और तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, वहां फंसा पड़ा है। कैसे हम मान लें आपकी इस बात को? ऐसे मान लो कि जैसे अभी अपन 241 नंबर पृष्ठ पर से पूज्य गुरुदेव श्री का ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। दया दान के विकल्प से भी विमुख होकर एक समय की अवस्था में अनादि से रुका हुआ। ये किसने जाना? मैंने जाना। तो मैंने जाना, तो ये जानने में इतना सा जो भाव आया, ये ज्ञान की उस समय की उघाड़ रूप दशा का भाव है, जिसमें इतना विषय जानने में आया कि मैं दया दान के विकल्प रूप नहीं, इससे विमुख होकर ये जो जानने में आया, ये जानने में आया है, ये एक समय की अवस्था है, ये तुम नहीं हो। और हम अनादि से भूल क्या कर रहे हैं कि राग तो मैं नहीं, क्योंकि सिद्धों में राग नहीं, तो सिद्धों में राग नहीं, तो उनमें राग नहीं, तो मेरे स्वभाव में भी राग नहीं। ये बात सुनी, सुनकर समझी, समझने वाली जो एक समय की ज्ञान की उघाड़ अवस्था है, इसमें ये बात ख्याल में आई, लेकिन ये ज्ञान की उघाड़ अवस्था तुम नहीं हो। हम क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हो कि वो जो ये हम नियम सार जी का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा ज्ञान के विकास में खिलावट है कि नहीं? अभी नियम सार जी गाथा 11-12 की स्वाध्याय करते हैं, ऐसा हमारे आपके ज्ञान में बरत रहा है कि नहीं बरत रहा? तो ये ज्ञान क्या स्वभाव का अंश नहीं है? स्वभाव का अंश है। लेकिन ये जो मैं 11-12 नंबर की गाथा की स्वाध्याय कर रहा हूं, ऐसा जानकर ये मैं हूं, इसमें तुम्हें तुम्हारे ज्ञान भाव की प्रसिद्धि नहीं हुई है, इसमें गे की प्रसिद्धि हुई है। कौन गे? 11-12 नंबर की गाथा रूपी गे, वो प्रसिद्ध है। ज्ञान कहाँ प्रसिद्ध है? तो एक समय की उघाड़ अवस्था में उस उघाड़ को देखोगे तो गे प्रसिद्ध होता है, और उस उघाड़ में उस उघाड़ को न देखो, जो ज्ञान स्वरूप है सामान्य, उसे देखो तो वो मैं हूं। उसकी सन्मुखता चाहिए
और ये एक समय की अवस्था में जो अनादि से यह जीव रुका पड़ा है, इससे भी विमुख हो जाओ। इससे भी बात बारीक है, बात बारीक है, हैं? ज्ञान का ही क्षयोपशम है। उस क्षयोपशम में जो खिला है उसे देखोगे तो ज्ञान प्रसिद्ध होता है कि ज्ञेय प्रसिद्ध होता है, बस पॉइंट इतना सा। ये लाल वस्त्र है, ऐसा मैंने ज्ञान के क्षयोपशम में अपने ज्ञान स्वभाव से जाना है। लेकिन क्या जाना है कि ये लाल है, तो कौन प्रसिद्ध हुआ? ज्ञान के ये लाल, तो लाल तो मैं हूं ना। प्रसिद्धि किसकी चाहिए? ज्ञान भाव की प्रसिद्धि चाहिए। तो ज्ञान भाव की प्रसिद्धि ये एक समय की क्षयोपशम दशा के उघाड़ को देखने से हो सकती नहीं, क्योंकि ये एक समय की ज्ञान स्वभाव की उगड़ी हुई क्षयोपशम की दशा। क्षयोपशम नाम मैं कम बोलना चाहता हूं, उगड़ी दशा ज्यादा बोलना चाहता हूं, पकड़ लेना बात क्यों। क्षयोपशम कहते ही ज्ञानावरणी की तरफ निगाह जाए, इससे पहले ही दूर रहो उससे। उघाड़ जो है, उघाड़ उस समय की ज्ञान पर्याय का विकास, उस विकास में ये लाल वस्त्र है, ये गाथा 11-12 है, ऐसा जो ख्याल में आया है, वो क्षयोपशम की पर्याय पर लक्ष्य दोगे तो ज्ञेय प्रसिद्ध होएगा, और वहां वर्तते हुए ज्ञान स्वभाव पर लक्ष्य दोगे तो ज्ञान प्रसिद्ध होगा। तो कहां अटका है ये जीव अनादि से? एक समय की अवस्था में अनादि से रुका हुआ है। इससे विमुख होकर स्वभाव सन्मुख होना। पूछते हैं गुरुदेव समझाणु काई? ये बात इसी प्रकार जैसी कही क्या आपकी समझ में आई? ऐसा पूछते हैं। भारी बातें हैं भाई। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इस प्रश्न का जवाब हम सबको चाहिए, है ना? समझो कि उसने अपना प्रश्न ही वहां सभा में किया है कि एक समय की पर्याय से विमुख हुआ, अर्थात इसका अर्थ बता दो साहब। एक समय की पर्याय से विमुख थई एटले, इसका अर्थ क्या? ये बताओ, ये सुनो। ये जीव ने एक समय की पर्याय तो अनादि से मानी हुई है, और मैं त्रिकाल ध्रुव हूं ऐसा इसने किसी समय माना नहीं है। इसका नाम है कि एक समय की अवस्था में अनादि से रुका हुआ है, इसका नाम है। कहां रुका है? एक समय की अवस्था में अनादि से रुका पड़ा है। तो इसने कैसे रुका पड़ा है कि एक समय की जो पर्याय में व्यक्तता का भाव है, उस व्यक्तता के अंश को देखकर यह मैं हूं ऐसा इसने माना, और मैं त्रिकाल ध्रुव एक रूप स्वरूप सदृश सामान्य वस्तु हूं ऐसा इसने कभी माना नहीं है। समझ में आया? अब ऐसा कठिन आत्मा पड़े, बाकी तो फिर और चर्चा आ गई। यहां करना क्या कि एक समय की अवस्था में जो व्यक्तता का भाव है वो स्वभाव का अंश रूप जानने का विकास भाव होए, या विकार रूप अवस्थाएं हों। तो पहले तो ये इस प्रकार क्रम है ना, स्टेप है भेद ज्ञान के, अपने को सबसे भिन्न करने के स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कि संयोगों से भिन्न, अर्थात निमित्तों से न्यारा। दूसरा स्टेप आता है कि निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले अपनी परिणति में
जो इष्टता अनिष्टता ठीक अठीक राग द्वेष का जो विकारी भाव है वह भी मैं नहीं हूं। दूसरी बात। फिर तीसरी बात, जब राग में नहीं हूं तो ये जो राग को प्रसिद्ध करता ज्ञान का विकास एक समय का, क्या ये मैं हूं कि ये भी मैं नहीं हूं? ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली माने सदाकाल, ध्रुव माने ऐसे का ऐसा, सदरस 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 सदरस, एक रूप एक रूप एक रूप, सामान्य सामान्य सामान्य, जानन 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 स्वरूप, एक रूपता का जो ध्रुव पिंड अखंड अभेद है, ये मैं हूं ऐसी दृष्टि करना, इसका मतलब है एक समय की पर्याय से विमुख होना। ये इसका अर्थ है। ये अपना विषय यहाँ पूरा हो जाता है 11-12 का, और कलश 18 अपन यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ये 18वां कलश भी एकदम ऐसा है कि इसको सुनते पढ़ते जमीन नीचे हिलने लग जाएगी, ऐसा कलश है। देखो, इति निगदि भेद ज्ञानम आसाद्य भव्य परिहर्तु समस्तम घोर संसार मूलम सुकृतम असुकृतम वा दुख मुच्चै सुखम वा तत् उपरि समग्रम शाश्वतम संप्रयाति। छोटा सा कलश, संक्षेप में इसका श्लोकार्थ है, गंभीर बहुत है। इस प्रकार कहने में आए हुए भेदों के ज्ञान को प्राप्त करके भव्य जीव, तो किसको कह रहे हैं ये बात? भव्य जीव को। क्या बात कहते हैं? इस रीति से गाथा 10 और गाथा 11 में ज्ञान उपयोग के सर्व प्रकार के भेद बता करके उपादेय कौन है ये बताया। तो उपादेय को उपादेय करना, और जो उपादेय नहीं है उसे हेय करना, ये इसका अर्थ है। किसका? भेदों के ज्ञान को पाने का। भेदों के ज्ञान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भेदों के ज्ञान ऐसे मालूम पड़ा ना, ये है, ये ऐसे इससे सब मालूम पड़ गया, ये तो उसमें सबके भेद जान लिए। तो उसमें जो उपादेय है उसे ग्रहण करना और बाकी छोड़ना, इसका नाम है भेदों के ज्ञान को प्राप्त करना। भेदों के ज्ञान को प्राप्त करना माने 16 भेद बताए जिनवाणी में, तो 16 के 16 याद हैं, ये वाली बात नहीं है। यहाँ थाली में 8 प्रकार की कटोरियां हैं, उसमें क्या अपने को सेवन करना है वो जानना, और क्या सेवन नहीं करना वो जानना। इसका मतलब है सबको जानना, 7 तत्वों को जानना। तो 7 तत्वों को जानना माने आश्रव को ग्रहण करना। आश्रव क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, अजीव क्या, और मैं जीव क्या। तो उसमें क्या उपादेय और क्या उपादेय नहीं, ऐसा जानने का नाम ही तो 7 तत्वों को जानना हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ज्ञान उपयोग से चर्चा चली थी ना। उपयोग कैसे कहा कि चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग 2 प्रकार कहे, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग में वो स्वभाव ज्ञान उपयोग, विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग में क्या कहा कि कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। विभाव ज्ञान उपयोग में मदश्रुत आदि ये सब भेद बताए। ये सब जान करके क्या हुआ कि एक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग ही उपादेय है। इस प्रकार भेदों के ज्ञान को जानकर भव्य जीव क्या करे? जान लिया ना,
उपादेय क्या है कि यह कारण स्वभाव ज्ञान, यह कारण वस्तु, ये उपादेय है, ऐसा जान करके भव्य जीव क्या करता है कि संसार के घोर संसार, शब्द चूक गए थे, घोर संसार के मूल रूप समस्त सुकृत अथवा के दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत के अर्थ लिखे नीचे, शुभ अथवा की अशुभ, सुख अथवा की दुख, इनको अत्यंत परिहरो, छोड़ दो। ये लाइन इतनी गंभीर है कि अच्छे अच्छों के नीचे से जमीन निकल जाती है। शुभ और अशुभ इनको घोर संसार का मूल कहा है। लिखा है कि नहीं लिखा? पद्म प्रमलधारी मुनिराज, जंगल में बसने वाले भावी तीर्थादिनाथ 900 वर्ष पहले ये कलश लिखते हैं। उसमें कहते हैं कि शुभ और अशुभ घोर संसार का मूल है। शुभ में क्या क्या आ जाएगा बताओ अंशी, क्या क्या आ जाएगा? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, महाव्रत, देश व्रत, सब आ गए कि नहीं आ गए? ये कौन है कि घोर संसार का मूल है। ये लिखा है, ऐसे ही नहीं कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये दया का परिणाम, दान का, व्रत का, देश व्रत का, महाव्रत का, ये परिणाम, ये शुभ परिणाम, अशुभ तो अपने को पता ही है, तो क्या कहना उसका। शुभ अथवा के अशुभ परिणाम यह काय के मूल लिखे हैं? घोर संसार के मूल, घोर संसार के मूल रूप सुकृत अथवा दुष्कृत, यानी शुभ अथवा अशुभ, फिर उसी को भोगने की अपेक्षा सुख अथवा के दुख, इनको क्या करें साहब? अत्यंत परिहरो। इसका अर्थ अपन आगे के स्वाध्याय में गुरुदेव से मिलेंगे, तब इसमें अर्थ निकलेगा। अत्यंत परिहरो, अत्यंत परिहरो, परिहरो माने छोड़ दो, अत्यंत रीति से, अत्यंत माने जोरदारी से छोड़ दो, ताकत से छोड़ दो, जोर से छोड़ दो। अत्यंत परिहरो, क्या छोड़ दें? ये सुकृत छोड़ दो, दुष्कृत छोड़ दो। छोड़ दो का अर्थ क्या है कि उससे ऊपर यानी उसको उल्लंघी जाते, उसका उल्लंघन कर देने से इन शुभ अशुभ भाव, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति और काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, इनके परिणामों को उल्लंघन करके यह जीव समग्र नाम परिपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ये अपने 18वें कलश की यहाँ अपने श्लोकार देखा। गुरुदेव के व्याख्यान के बिंदु अपन आगे की स्वाध्याय में देखें।